हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लूजन अपार्टमेंट बिल्डिंग में मेंटल पोल्यूशन को डिटेक्ट करने जाता है। तो रिसर्च के दौरान उसे वहां पर एक अजीब सा खौफ महसूस होता है क्योंकि वहां पर स्पिरिचुअल मॉन्स्टर था। और जब लूजन ब्लॉक सी में जाता है तो वहां पर स्पिरिचुअल मॉन्स्टर लूजन पर अटैक कर देता है और अपने इल्यूजन में लूजन को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन लूजन 17 की पावर से स्पिरिचुअल मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अगर आपने इस सीरीज की स्टार्टिंग वाली एपिसोड नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकती हैं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की स्टार्ट में चेंजिंग को दिखाया जाता है जो लूजिन को सीसीटीवी कैमरा में देख रही थी, जो कहती है कि लूजिन ने इस बार भी बहुत अच्छी तरह से मिशन को कंप्लीट किया है, लेकिन लूजिन के खुद पर से कंट्रोल खोने के बहुत ज्यादा चांस है और मुझे डर है कि एक दिन लूजिन हमारी हेल्प करना छोड़ न दे और गीको तो हमारे लिए सिर्फ चेक एंड बैलेंस के तौर पर काम करता है। जिसके बाद सीन कट होता है, हमें उसी एलिमेंट्री स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर लूजिन पिछली बार गया था और हम देखते हैं कि चेंजिंग डियान जेंग से बात करने आई थी। तो डियान जेंग थोड़ी सी घबरा जाती है तो चेंजिंग उससे कहती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं बस सिर्फ लूजिन के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो डियान जेंग उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो उसे बताती है कि लूजिन एक बहुत अच्छा इंसान है और वो हर माह एलिमेंट्री स्कूल में पैसे भेजता है और हमें अच्छे कपड़े भी खरीद कर देता है और उसकी डोनेशन के बगैर एलिमेंट्री स्कूल नहीं चल सकता था। तो चेंजिंग कहती है कि मुझे भी मालूम है कि लूजिन एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तो वो कैसा था। मगर डियान जेंग बात को घुमाते हुए कहती है कि लूजिन बचपन ही से बहुत अच्छा है, वो हमेशा से दूसरे बच्चों की मदद करता रहता है। तो चेंजिंग उससे कहती है कि क्या तुम मुझे क्लियर बता सकती हो कि जब 10 साल पहले एलिमेंट्री स्कूल में बमबारी हुई थी जिसमें सिर्फ तुम और लूजिन जिंदा बचे थे, तो उस टाइम पर लूजिन का नेचर कैसा था। तो डियान जेंग अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करती है जब एलिमेंट्री स्कूल में बमबारी हुई थी और हर तरफ आग लगी हुई थी, तो वहाँ पर एक बच्चा खड़ा था, लेकिन अभी हमें इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। और तभी डियान जेंग चेंजिंग पर गन पॉइंट करती हुई कहती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ और ना ही आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और तुम हो कौन, तुम्हें किसने भेजा है, आगे मत पढ़ना नहीं तो मैं शूट कर दूंगी और अगर आप मुझे बहुत ज्यादा मजबूर करेंगी तो मैं खुद को ही मार डालूंगी। जिसके बाद चेंजिंग उससे कहती है कि रिलैक्स हो जाओ क्योंकि आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ ताकि मैं लूजिन की हिफाजत कर सकूँ, क्योंकि वो अचानक से खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है और मैं स्पेशल पोल्यूशन क्लीनअप डिपार्टमेंट की हेड हूँ। मेरा नाम चेंजिंग है। अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकती हैं और मुझे लूजिन की जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी। जिसके बाद सी शिफ्ट होता है जब लूजिन एलिमेंट्री स्कूल में जा रहा होता है, पर तभी लूजिन की नजर एक आदमी पर जाती है जिसके हाथ में फ्लावर होता है, जो गाड़ी के ऊपर बैठा होता है, जो दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा होता है। मगर लूजिन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है और फिर वो आदमी लूजिन को देखकर मुस्कुराता है। और जब लूजिन स्कूल पहुँचता है तो सभी बच्चे लूजिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद एक बच्चा लूजिन से पूछता है कि क्या आप हमसे मिलने आए या फिर टीचर से। तो वो बच्चों से कहता है कि मैं तुम सबसे मिलने आया हूँ। तो वो बच्चे लूजिन को अपने साथ गेम खेलने के लिए फोर्स करते हैं। जब लूजिन बच्चों के साथ खेल रहा होता है और तभी वहाँ पर डियान जेंग आती है तो उसे लूजिन को देखकर कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती हैं जब वो छोटी थी और हर तरफ आग लगी हुई थी, जिसमें वो कहती है कि नंबर 9 प्लीज मेरी मदद करो, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो। और फिर जब हम उस लड़की को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लूजिन है। मगर तभी लूजिन डियान जेंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और वो मुस्कुराती हुई कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो लूजिन कहते हैं कि क्या तुम भी हमारे साथ खेलोगी। लेकिन तभी डियान जेंग लूजिन का बाजू पकड़ती है और मन ही मन में चेंजिंग की कही गई बातों के बारे में सोचने लगती है और जो उसने लूजिन के बारे में कही थी कि लूजिन की कंट्रोल खोने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि लूजिन एक मॉन्स्टर बन जाए। और तभी डियान जेंग लूजिन से कहती है कि थोड़ी देर पहले ही कोई स्कूल में आया था। तो लूजिन उससे पूछता है कि वो कौन था, मगर डियान जेंग बात को घुमाने लगती है और उससे कहती है कि तुम इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जहाँ पर तुम जॉब करने जाते हो वहाँ पर तुम्हारे बॉस और कुलीग कैसी हैं, क्या तुम्हारा काम ठीक चल रहा है। मगर लूजिन उससे पूछता है कि क्या कोई एलिमेंट्री स्कूल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने आया था। जेंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और तभी एक छोटा सा बच्चा जेंग को फ्लावर देने आता है। तो लूजिन उन फ्लावर को देखकर हैरान होता है क्योंकि ये वही फ्लावर थे जो गाड़ी पर बैठे हुए अजीब से दिखने वाले आदमी के पास थे। तो लूजिन भागते उस आदमी के पास जाने लगता है क्योंकि लूजिन को उस पर शक हो गया था और फिर लूजिन भागते भागते उसे ढूंढ
ढूंढ लेता है और पीछे से उस पर गन पॉइंट करता है और उससे कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि लूजिन को ऐसा लग रहा था कि ये वही आदमी था जो रेडमोन एलिमेंट्री स्कूल में आया था। जिसके बाद जब लूजिन उस पर शूट करता है तो अपनी तेज स्पीड की वजह से उससे बच जाता है। तो आसपास खड़े हुए सभी लोग डर कर भागने लगते हैं और तभी वो अपने टेंटिकल निकालकर वहां से जाने लगता है और फिर वो लूजिन के ऊपर से होकर बिल्डिंग से जंप लगाकर भागने लगता है। तो लूजिन 17 की तरफ देखता है तो वो फौरन इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। जब लूजिन उसका पीछा करता है तो वो सस्पिशियस पर्सन अपने टेंटिकल से लूजिन पर हमला कर देता है, लेकिन लूजिन उसके अटैक से बचते हुए उसका पीछा करने लगता है और जब लूजिन गन से शूट करता है लेकिन वो उसके सारे अटैक से बच जाता है। और तभी लूजिन हैंडमैन को रिपोर्ट करता है कि कोई सस्पिशियस पर्सन सिटी की बड़ी दीवार की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है। तो हैंडमैन लूजिन को बताती है कि मैंने इंडिविजुअल सोल्जर को सारी सिचुएशन बता दी है और हैंडमैन लूजिन से कहती है कि ये रेजिडेंटल एरिया है, इसलिए तुम यहाँ पर गोली नहीं चला सकते हो। जिसके बाद लूजिन सस्पिशियस पर्सन से कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरा मुकाबला करो, ऐसे पागलों की तरफ क्यों भाग रहे हो। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है। वो सस्पिशियस पर्सन भागते भागते इस सिटी की बहुत बड़ी दीवार के पास पहुंच गया था और वहाँ सोल्जर पहले से ही उसका वेट कर रहे थे और फौरन ही वो लाइट ऑन करते हैं और फिर उस पर लगातार अटैक करते हैं और कहते हैं कि हम इसे दीवार को पार करने नहीं देंगे और फिर सभी सोल्जर लगातार उस पर फायर करते हैं, मगर फिर भी वो उनके अटैक से बचते हुए दीवार को पार करने लगता है। तो पीछे से लूजिन 17 से कहता है कि जल्दी से शूट करो। जब 17 शूट करती है तो वो गोली सस्पिशियस पर्सन की गर्दन पर जा लगती है, जिससे उसका सर दर्द से अलग हो जाता है। तो उन्हें लगता है कि हमने सिचुएशन को हैंडल कर लिया है, मगर वो फिर भी इधर उधर जंप लगाकर इस दीवार को पार करने की कोशिश करता है और जब वो दीवार को पार कर लेता है तो वो बाइक पर बैठकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ चेंजिंग भी आती है, गीको को ऑर्डर देती है कि उसका पीछा करो और फिर वो लूजिन से पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। तो लूजिन उसे बताता है कि एक सस्पिशियस पर्सन जो सीक्रेटली मुझ पर और एलिमेंट्री स्कूल पर नजर रखे हुए था और मुझे शक है कि वो मुझे धमकी देने के लिए बच्चों को किडनैप करना चाहता था। जिसके बाद जब वो उसके कटे हुए सर को देखते हैं तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक रोबोट होता है। तो चेंजिंग लूजिन को बताती है कि ये स्पिरिचुअल रिफॉर्मर है और दूसरे लफ्जों में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये इंसानों की तरह दिखने वाला पपेट है जिसे टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जिस पर लूजिन कहता है कि मैंने एक बार हैंडन को 4 साल पहले साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए सुना था कि उन्होंने सिटी से बाहर कई सारे लोगों को रिसर्च के लिए भेजा है और ये वही लोग हैं जो हमें न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से परेशान कर रहे हैं। तो चेंजिंग कहती है कि मुझे भी लगता है कि इनके पास एक्सट्रीम एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है जो हम सब लोगों के लिए खतरे की बात है, क्योंकि जो भी उनके साथ जाता है वो उन्हीं की तरह मॉन्स्टर बन जाता है जो ना तो इंसान होता है और ना ही घोस्ट। जिसके बाद वो हैंडबिन से कहती है कि फौरन ही एग्जीक्यूटिव ऑफिस को रिपोर्ट करो और हर तरफ सिक्योरिटी अलर्ट कर दो। और फिर सोल्जर से कहती है कि इसके हेड को साइंस लेबोरेटरी में ले जाओ, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। और फिर चेंजिंग लूजिन से कहती है कि मुझे डर है कि वो बहुत खतरनाक प्लान बना रहे हैं, शायद वो सभी पावरफुल लोगों को खत्म करना चाहती हैं। और फिर कहती है कि मैं इस मामले की रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस को फौरन देती हूँ। जिसके बाद जब चेंजिंग लूजिन को परेशान देखती है तो उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, क्योंकि चिमियान सिटी को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।